Assalamualaikum everyone. Good morning. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम. Welcome back to another vlog. I hope आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में और हमारे vlogs को भी enjoy कर रहे हैं. ये हमारी गुड मॉर्निंग है कि सबकी है? हमारी गुड मॉर्निंग है. इस टाइम दुबई में, पाकिस्तान में तो रात हो रही है ना? पाकिस्तान में रात हो, पाकिस्तान में रात हो रही है, इंडिया में रात हो रही है, दुबई में रात हो रही है, लेकिन हमारी मॉर्निंग हो रही है. चले जी, हम लोग मरवा और अब्दुल रहमान को हम लोगों ने स्कूल भेज दिया और आज जो है हम जा रहे हैं मेरे ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए. इट्स नॉट ड्राइवर्स लाइसेंस, बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं किसके लिए? लर्नर परमिट के लिए. अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे जो प्रोसीजर है ना वो बहुत सिंपल है. अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो सबसे पहले हम लोगों ने लुकमान का किया था और देख लें आज लुकमान जो है ड्राइविंग सीट पर है और लुकमान के बाद जो है ना अब मेरी बारी है. तो मैंने सोचा कि अब हमें जबकि पता लग गया पूरे प्रोसीजर का कि ये प्रोसेस कैसे होता है, आप यूएस में आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, आई थिंक अब हम लोग आप लोगों को भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या जानना चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है. अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, इवन कि आपकी कंट्री का लाइसेंस भी है ना, तो बहुत इजी है. और अगर किसी ने दुबई से ट्रेनिंग ली हो तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है. उनके लिए बहुत 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 ईजी है. अगर आप लोगों ने यूएई से ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है, डज नॉट मैटर जितने भी अटेम्प्ट में लिया हुआ है, क्योंकि यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मुश्किल है. तो अगर आपने आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए ये इट्स लाइक हलवा है. बहुत सस्ता है, बहुत कम प्राइस में, मे बी 70. बहुत सस्ता है. कितने प्राइस कितने पैसे में लगते हैं? $70 में मैंने लिया. तो इसके बेसिकली बहुत सिंपल स्टेप है. आपने यहाँ पे ना पॉइंट्स होते हैं, आपने पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, लाइक 6 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए. फर्स्ट थिंग, आपके पास आपका अपना पासपोर्ट है, आपके पास जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो इट्स बेस्ट. दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास. थर्ड, यहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ का एक प्रूफ होना चाहिए, यू नो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज दैट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है मुझे 6 पॉइंट्स पूरे करने थे बट मेरे 8 पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं बिकॉज आई हैव यूएई ड्राइविंग लाइसेंस. मेरे पास मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए दे नीडेड 2 थिंग्स और उसमें से एक तो मेरे पास थी, लेकिन एक चीज़ जो है ना, लाइक उनको आपको कोई यूटिलिटी बिल, कोई लीज एग्रीमेंट आपके नाम पे चाहिए होता है. तो मेरे नाम पे एक ही चीज़ निकली और बाकी लुकमान के नाम पर थी. तो अभी तक फ़िलहाल जो है मेरे नाम पे इतना कुछ नहीं था. तो उसके लिए ना आई हैव टू फिल आउट अ रेजिडेंस फॉर्म होता है एक, जिसमें लुकमान ने मेरी गारंटी देनी है कि ये इस एड्रेस पर रहती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो एक तरह से एक वो फॉर्म फिल होता है. तो बेसिकली आपको 6 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, वो आपके 2 मिनट में हो जाते हैं. ऑनलाइन आपने पूरा काम करना होता है DMV की वेबसाइट पर जाके और उसके बाद आपने एक रिटन टेस्ट देना होता है, दैट्स टू इन ऑनलाइन. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो टेस्ट भी आपके लिए बहुत ईजी है. आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स नहीं पढ़ने पड़ते अपार्ट फ्रॉम वो जो अल्कोहल वाला लेसन होता है. 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 40 आपके सही हो जाने चाहिए. हाँ, और वो भी बहुत इजी होता है. तो वो एक लेसन जो है, हमें 11 लेसन्स में से एक लेसन जो है वो रीड करना पड़ा बिकॉज इट वाज अल्कोहल रिलेटेड के यू नो किस पॉइंट पे आके आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो वाला लेसन पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है बिकॉज इट्स अ लॉ हेयर कि यहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाय द वे. तो बस उसके अलावा आपने मेरा आई थिंक लाइक हार्डली मैंने उसी टाइम बैठ के रजिस्टर किया, 5-10 मिनट लगे, टेस्ट दिया, उसी टाइम रिजल्ट आ जाता है, पास हो गया. अब मैंने ली है DMV से अपॉइंटमेंट और मैं जाके अपना पिक करूंगी लर्नर्स परमिट और आई टेस्ट होगा मेरा वहाँ पे. उसके बाद जो है ना बस एक फाइनल रोड टेस्ट है, क्योंकि आपको अगर ऑलरेडी गाड़ी चलानी आती है तो बहुत ईजी है. अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप थोड़ी सी क्लासेस ले सकते हैं. अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी ये वाला बाजू थक गया था इसलिए मैंने दूसरे हाथ में फोन पकड़ लिया. अच्छा, तो अगर आपको ऑलरेडी गाड़ी चलानी आती है देन इट्स वेल एंड गुड. आपको कोई ड्राइविंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है. आपने जस्ट एक प्री लाइसेंसिंग कोर्स होता है जो कि 6 आवर्स की 5 या 6 आवर्स की क्लास 5 आवर्स की क्लास होती है, जो आपको टिक के बैठ के ज़रा वीडियो कॉल पे लेनी होती है. आप इन पर्सन भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं. बेस्ट होता है ऑनलाइन क्योंकि आप ईजी घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आराम से क्लास लेते हैं. अभी मैं जाके लर्नर परमिट लूँगी और अपनी वो क्लास बुक करूँगी. उस क्लास के लेने के बाद मैं अपना रोड टेस्ट जो होता है, फाइनल रोड टेस्ट जो है वो मैं बुक कर लूँगी और वो जो भी डेट आएगी उस डेट पर जाके मैं अपना रोड टेस्ट ले लूँगी. आपका जो लर्नर परमिट है वो घर आता है, आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो घर पे आता है. आपको खुद बहुत ज़्यादा निकलने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी. बस आपको छोटे छोटे
ये जो है ना लाइक अभी मैं जा रही हूँ अपना लर्नर्स परमिट लेने, एक परमिट ले लूँगी और फिर वो जो सही वाला कार्ड वाला परमिट होता है वो घर पे आ जाएगा हमारे। और बस ये छोटे छोटे कामों के लिए बस आपको जाना पड़ता है। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मेरा लर्नर्स परमिट लेने के लिए। ओह नो वो बाहर इसी पानी जो है ना वो सारा उस पे पड़ गया गाड़ी पे। इट्स ओके। बस अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे एक फोटोकॉपी स्टूडियो, क्योंकि हमें जो फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था उसको प्रिंट आउट करना है एंड देन उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं एंड दैट्स इट। खलास हम वहाँ जाएंगे, जाके अपना वो फॉर्म देंगे और बताएंगे कि वी पास द रिटन टेस्ट, और वो फिर अपनी जो है ना लर्नर परमिट लेके फिनिश। ये हमारा जो है ना छोटा सा एक प्रोसीजर होता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नए हैं और आपको लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लेना बहुत मुश्किल है, तो इट्स नॉट, बहुत ईजी है। अगर यूएई में स्पेशली जो यूएई की ड्राइविंग है ना वो बहुत अच्छी आपको वहाँ पे सिखाते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस देते हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग सिखाते हैं, वहाँ के रूल्स बहुत अच्छे हैं एंड लाइक वो यहाँ से मैच भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यूएई का जो मेन रोड फाइनल रोड टेस्ट होता है ना उसका लाइक 10% भी नहीं होता है जो यूएस में होता है। इट्स वेरी ईजी। और अगर आपको गाड़ी चलानी आती हो तो आपके लिए वैसे भी सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। आपको पता होता है आपने रूल किस तरह फॉलो करने हैं, आपने मिरर्स देखने हैं, आपने गाड़ी अच्छी चलानी है। तो लुकमान का तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है और उन्होंने आराम से पास भी कर लिया था। अब मेरी बारी है। तो खैर मेरा जब तक रोड टेस्ट आएगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि रोड टेस्ट में फाइनल क्या होता है, क्या बनता है। फिलहाल चलते हैं आगे। और ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रूल्स होते हैं। ये हम न्यूयॉर्क स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट? हम आपको बता रहे हैं। हाँ, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रूल्स और अलग अलग सारे वो होते हैं। लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं न्यूयॉर्क स्टेट की, क्योंकि यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ हमारा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, तो उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। जिस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये न्यूयॉर्क की बात है। अगर आप न्यूयॉर्क में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इट्स लाइक दैट, और बहुत ईजी है, अच्छा है, और यहाँ के लॉज भी अच्छे हैं। सो लाइक यहाँ की ड्राइविंग बहुत अच्छी है। यहाँ लोग बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई किसी को टेंशन नहीं देता, हर कोई एक दूसरे को रास्ता देते हैं, हॉर्न नहीं देता कोई। दुबई में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बट दुबई में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे भी है, इट्स लाइक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जब आप जाते हैं, थोड़ा दूर निकलते हैं, एंड स्पेशली जब आप सिटी वाली साइड पे जाते हैं। सिटी से मुराद है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, जो लाइक यू नो मैनहट्टन के करीब जो लाइन्स, जो जगह डाउनटाउन, वहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो वहाँ पे ट्रैफिक है। वहाँ पे ड्राइविंग भी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि वहाँ ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन उसके अलावा रेजिडेंट एरियाज़ में या उसके अलावा आप यू नो उससे बहुत ज़रा पीछे आ जाए तो ड्राइविंग बहुत अच्छी है। इवन लाइक ऑन हाईवेज। चलें जी, लुकमान निकल गए, हम भी चलते हैं और जाके लेकर आते हैं प्रिंट आउट और आपसे मिलते हैं। आ जाए, प्रिंट आउट्स लेते हैं और फिर चलते हैं। हमारी अपॉइंटमेंट में रह गए हैं ऑलमोस्ट, अभी बहुत टाइम है, 10:15 की अपॉइंटमेंट है, 9:45 हो रहे हैं कि जी आपको $4 पड़े, 4.13 सेंट्स। ये आने लगा है आपका पेपर। ओह, आ जाओ। किधर से आएगा? ये आ गया। पेपर बहुत जबरदस्त आता है। चले जी, टाइम टू एग्जिट फ्रॉम हेयर। चले जी, हमारे पेजेस प्रिंट आउट हो गए हैं, अब चलते हैं और फिर जाके आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। सो सी यू। वैसे अगर खोल दे यार प्लीज़। वैसे अगर मैं गाड़ी चलाना चाहूँ तो आई कैन ड्राइव हेयर, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और एक मिनट आपको बताती हूँ बैठ के। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर मैं गाड़ी चलाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ड्राइव कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हेयर, और मेरे पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है जिसकी बहुत वैल्यू है यहाँ पे। पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं ड्राइव कर सकती हूँ। बट द थिंग इज, जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आप गाड़ी ऑन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको लॉफुली यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने ज़रूरी होते हैं। हर चीज़ लीगली और लॉफुली आपको करना पड़ता है, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बनते हैं। आप अपनी गाड़ी यहाँ ऑन कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। मेन चीज होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस की देखिए फोटो अच्छी आनी चाहिए। फोटो अच्छी ना आए तो मजा नहीं आता। ये आ चुका है डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स।
ये रहा जी हमारा मेरा लर्नर परमिट बन चुका है, जो कि लर्नर्स परमिट जो है वो बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और यार ये चलाएं गाड़ी, 2 मिनट लगे थे क्या? चलाएं, आप गाड़ी चला सकती हैं, मैं आपके साथ हूँ। चाबी आ गई है मेरे हाथ में। मैं ये ब्लर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, और वी डू नॉट ट्रस्ट सोशल मीडिया फॉर एवरीथिंग। लेकिन ये आपके साथ जो है ना एक चीज़ शेयर करनी थी तो कर दिया। और अब चले जी, गाड़ी की ड्राइविंग सीट जो है मेरे हाथ में आ चुकी है फाइनली। और अब मैं यूएस में फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाने लगी हूँ, तो चलें पहले सेट वेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपसे करते हैं बातचीत। ओके, बेल्ट बांध ले जोर से, मैंने बांध ली है अच्छी तरह, 2-3 बांध लेनी थी पाँव पे, हाथों पे। यहाँ पे ऐसा करें पीछे कार सीट पे बैठ जाए, वो सबसे ज्यादा सेफ होती है क्योंकि ड्राइविंग सीट पे मैं बैठ चुकी हूँ। तो देख लो यार चले यार जल्दी से चलते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और 1 घंटे के अंदर घर पहुंचना है। 35 मिनट्स का रास्ता, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। चलें जी, 3, 2, 1 गो। फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चला रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा ध्यान से चला रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम यूएस में गाड़ी चला रही हूँ। ये देखें जी, हम लोग जो है आ चुके हैं के पास। चलें जी, हम आ चुके हैं फाइनली अपने घर आ गए हैं ड्राइव करके। अब बिल्कुल 5 मिनट रह गए मरवा के स्कूल से आने में, और उसके अगले 10-15 मिनट के बाद अब्दुर्रहमान ने आना। तो व्लॉग को हम करें यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस व्लॉग ने आप सब लोगों की काफ़ी हेल्प की होगी, स्पेशली जो न्यूयॉर्क में आके ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो कॉस्ट वगैरह जो है आपको सारी बता दी है, प्रोसीजर सारा बता दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसीजर में है। और हम लोग करते हैं व्लॉग को एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, सो तब तक के लिए इजाजत, टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज, बाय। अब्दुर्रहमान तो है ही नहीं पीछे, बाय मरवा, अब्दुर्रहमान बाय करने वाले, तो हमारी तरफ से बाय।